हर किसी को इस चीज का इंतजार है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर गई ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतजार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। कहानी यहीं पर खत्म होती है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में इंतजार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं उनका कीमती टाइम सिर्फ जाता है। बिहार के देव मिश्रा का नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आम लड़का जिसने ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और साथ ही खो दी हर वो उम्मीद जो उसे अपनी जिंदगी से थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया तो कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया उनसे कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही ऐसे हैं, मुश्किल समय में साथ देना तो दूर, अच्छी बातें भी नहीं करते। लेकिन देव ने अपने दम पर जिंदगी जीना शुरू किया। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैरों पर खड़े हुए। उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफी ज्यादा फेमस हैं। देव मिश्रा हम सबके लिए एक मिसाल है कि चाहे जिंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना एक बहुत बड़ा पाप होता है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी कहावत बताने वाला हूँ जो आपने शायद ना सुनी हो। अगर कोई इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, और उस इंसान से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, ये एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर कोई बात ये आपसे कहता है और आप इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाजत देते हो कि वो आपके सामने खड़े होकर आपके हौसले को तोड़ सके, आपसे ये कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप सुनते रहो उसकी बातें, ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। जिंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाजत मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया ने लोगों के मन में एक अलग ही मेंटेलिटी बना दी है कि ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखने में सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच तो ये है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए और सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पे आ जाता है, अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है। और सड़कों पर खाक छानने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं अगर उनका जिंदगी को लेकर एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, किसी पर निर्भर नहीं रहते, ना